नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मुकेश लोचब में। मैं मुकेश लोचब आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को अंत तक देखना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चों को फायदा हो सके। हम पिछले वीडियो में दोस्तों पढ़ रहे थे राजस्थान के त्योहार पढ़ रहे थे दोस्तों। शुरुआत कर ली थी राजस्थान के त्योहार की हमने, जिसमें राजस्थान के त्योहारों का परिचय पढ़ा था। हिंदू जो महीने वो पढ़े थे, और जो संवत है, विक्रम संवत है, ईस्वी सन है या शक संवत है, इनकी जानकारी ले ली थी। और पहला जो महीना है हिंदुओं का, चैत्र महीना, उस चैत्र महीने के हमने जो त्योहार है वो पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे दूसरे महीने की। चैत्र महीने के बाद दूसरा महीना दोस्तों वैशाख महीना। चैत्र के बाद वैशाख महीने की मैं बात करूं तो दोस्तों आपको पता है हर महीने में दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष पहला पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, और दूसरा पक्ष होता है दोस्तों शुक्ल पक्ष। ध्यान रखना है, वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष में दो त्योहार मनाए जाते हैं। शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है, उस तृतीया को एक त्योहार मनाया जाता है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया हो गई दोस्तों वैशाख महीना, शुक्ल पक्ष तृतीया। वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? अक्षय तृतीया का त्योहार मनाया जाता है। अक्षय तृतीया बोल दो, या मारवाड़ी में से हम बोलते हैं आखा तीज। इस दिन सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत मानी जाती है। सतयुग व त्रेता युग की जो शुरुआत है वो अक्षय तृतीया के दिन हुई थी, वैशाख शुक्ल तृतीया, जिसे हम मारवाड़ी भाषा में आका तीज कहते हैं। और ये त्योहार राजस्थान में अबुझ सावा के रूप में मनाया जाता है। अबुझ सावा के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? आखा तीज, यानी ब्राह्मण को भी पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती है और विवाह किया जा सकता है। तो अबुझ सावा के रूप में तो इस दिन सर्वाधिक शादियां होती है दोस्तों, तो सर्वाधिक बाल विवाह भी उसी दिन होते हैं। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं दोस्तों। सर्वाधिक बाल विवाह कब होते हैं? अक्षय तृतीया के दिन या आखा तीज के दिन। इसके अलावा ध्यान देना दोस्तों, परशुराम की जयंती, परशुराम जी की जयंती आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये कि परशुराम जी की जयंती कब मनाई जाती है। तो परशुराम जी की जयंती भी वैशाख शुक्ल तृतीया या अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखना, बीकानेर की स्थापना, बीकानेर जो रियासत थी, इसकी स्थापना राव बीकाने, जो प्राचीन काल में जांगल प्रदेश कहलाता था, वहां पर राव बीकानेर की स्थापना की थी। और बीकानेर की स्थापना भी दोस्तों कब हुई थी? अक्षय तृतीया के दिन। दो तीन बातें ध्यान रखना, अक्षय तृतीया को आखा तीज बोला जाता है। इस दिन सतयुग व त्रेता युग की शुरुआत हुई थी दोस्तों। अबुझ सावा के रूप में यह मनाया जाता है। सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। परशुराम जी की जयंती मनाई जाती है इस दिन। और की स्थापना हुई थी इस दिन बीकानेर की। तो मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं है, शुक्ल पक्ष में एक त्योहार पड़ा अक्षय तृतीया। एक अंतिम दिन याद रखना है, तो वैशाख के जो त्योहार है वो शुक्ल पक्ष में 3 और 15, यानी तृतीया और 15 को शुक्ल पक्ष में क्या आएगी दोस्तों? पूर्णिमा। और पूर्णिमा है बुध पूर्णिमा। बुध पूर्णिमा की मैं बात करूं तो बुध पूर्णिमा मनाई जाती है दोस्तों वैशाख महीने की पूर्णिमा को। वैशाख पूर्णिमा को ही बुध पूर्णिमा, गौतम बुद्ध
जो हुए थे उन गौतम बुद्ध का कहा जाता है इस दिन जन्म हुआ था, इसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति, यानी गौतम बुद्ध की मृत्यु, जन्म और ज्ञान की प्राप्ति वो एक ही दिन हुई है, वो है वैशाख पूर्णिमा। और वैशाख पूर्णिमा को ही मनाई जाती है दोस्तों बुद्ध पूर्णिमा। और इस दिन भारत ने परमाणु परीक्षण किए। भारत ने 2 बार परमाणु परीक्षण किए थे दोस्तों, एक बार तो 1974 में और एक बार 1998 में। 18 मई 1974 और 11 व 13 मई 1998 को पोखरण जैसलमेर में 2 बार परमाणु परीक्षण हुए थे। पहला 1974 में, उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और दूसरा 1998 में, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। 2 त्योहार आपको ध्यान रखने दोस्तों, कौन से महीने में? वैशाख महीने में। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो 2 महीने हो गए, चैत्र महीना और दूसरा वैशाख। बात करूं मैं तीसरे महीने की, तो तीसरा महीना है दोस्तों ज्येष्ठ। तीसरा महीना कौन सा है दोस्तों? ज्येष्ठ महीना है। ज्येष्ठ महीने में वही 2 पक्ष, पहला पक्ष कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष शुक्ल पक्ष। ध्यान रखना, कृष्ण पक्ष की मैं बात करूं तो कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन आपको पता है 15वां दिन होता है अमावस्या। कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष का 15वां दिन क्या होता है? पूर्णिमा। तो अमावस्या को एक त्योहार याद रखना है, कृष्ण पक्ष में तो 15वां दिन याद रखना है, और शुक्ल पक्ष में 10 और 11 यानी 10वीं और एकादशी को त्योहार याद रखने हैं। तो ज्येष्ठ महीने की मैं बात करूं तो वट अमावस्या या बड़ अमावस्या, ज्येष्ठ महीने की जो अमावस्या है उसे बोला जाता है वट अमावस्या, यानी वट की पूजा। वट जानते हो, बरगद की जो है वो पूजा की जाती है इस दिन। और कौन सा त्योहार मनाया जाता है? वट अमावस्या का त्योहार मनाया जाता है। ये तो एक त्योहार तो हो गया दोस्तों कृष्ण पक्ष का। 2 त्योहार मैंने कहा है कि शुक्ल पक्ष में ध्यान रखना 10 और 11, गंगा दशहरा या गंगा दशमी बोल सकते हैं। गंगा दशहरा या गंगा दशमी ये त्योहार मनाया जाता है ज्येष्ठ महीना शुक्ल पक्ष और दशमी को। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को गंगा दशहरा या गंगा दशमी का त्योहार मनाया जाता है। और कहा जाता है कि इस दिन सौरभ से गंगा जी का धरती पर आगमन हुआ था। और मेले की बात करो इस दिन दोस्तों, तो मेला लगता है इस दिन कामा भरतपुर में। कहा जाता है कि इस दिन सौरभ से गंगा जी का धरती पर आगमन हुआ था। और गंगा दशहरा जो मेला लगता है, गंगा दशहरा मेला लगता है दोस्तों कामा। और कामा जगह कहां की है दोस्तों? भरतपुर की जगह है। आगे मैं बात करूं तो मैंने कहा कि एकादशी 10 और 11 ध्यान रखना। ये तो 15वां दिन कृष्ण पक्ष का 15वां दिन अमावस्या और शुक्ल पक्ष में 10 11 ये याद रखना आपको दोस्तों। बात करूं मैं एकादशी के दिन, तो एकादशी के दिन एक त्योहार मनाया जाता है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी मनाई जाती है दोस्तों ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। तो एक त्योहार तो हो गया कृष्ण पक्ष में, 2 त्योहार ज्येष्ठ महीने में शुक्ल पक्ष में। निर्जला एकादशी सीधा सा नाम से ही पता चल रहा है निर्जल, यानी इस दिन जो व्रत किया जाता है उसमें जल ग्रहण नहीं किया जाता है। व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता। इस दिन जो किया गया व्रत है उस व्रत में क्या नहीं ग्रहण किया जाता दोस्तों? जल ग्रहण नहीं किया जाता। ज्येष्ठ महीने के ये 3 त्योहार आपको ध्यान रखने, एक कृष्ण पक्ष में, 2 शुक्ल पक्ष में। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
3 महीने हो गए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, और चौथा महीना होता है दोस्तों आषाढ़। आषाढ़ महीने में जो 11 आती है कृष्ण पक्ष की, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी ध्यान रखना दोस्तों, आषाढ़ कृष्ण एकादशी, इस दिन व्रत किया जाता है, व्रत करके पुण्य कमाया जाता है। योगिनी एकादशी ये ध्यान रखना कब आती है, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। अब जस्ट शुक्ल एकादशी ले लो आषाढ़ महीने में, तो शुक्ल एकादशी की मैं बात करूं तो देवसेनी एकादशी, देवसेनी एकादशी महीना ध्यान रखो, आषाढ़ महीना, शुक्ल पक्ष और एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। आषाढ़ शुक्ल एकादशी को देव सो जाते हैं, देवसेनी भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं दोस्तों। अब बात करूं मैं कि उठते कब है, ये आपको बताना है। देवसेनी एकादशी में बोल रहा हूं आषाढ़ महीना, और मैं बोल रहा हूं 4 महीने के लिए भगवान विष्णु सोते हैं। तो भगवान विष्णु कब उठते हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में देना कि उसे क्या बोला जाता है, कि कब उठते हैं और कौन से महीने में वो एकादशी आती है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो देवसेनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु 4 माह के लिए सो जाते हैं। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए सो जाते हैं, और जो मांगलिक कार्य है वो नहीं किए जाते, मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य है वो नहीं किए जाते, 4 महीने बाद वापस शुरू हो जाते हैं मांगलिक कार्यक्रम, जब भगवान विष्णु पुनः उठ जाते हैं। ये आप उसका जो उत्तर मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देना। अब मैं बात करूं इसी महीने का अंतिम दिन, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन 15वां दिन, और महीने का 30वां दिन वो होता है पूर्णिमा। और पूर्णिमा गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ के त्योहार 3 त्योहार ध्यान रखने, कैसे ध्यान रखोगे, पहली 11 कृष्ण पक्ष की और दूसरी 11 शुक्ल पक्ष की, दोनों 11 याद रखनी है। और अंतिम दिन पूर्णिमा होता है। आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु पूर्णिमा कह दो या कौन सी पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इस दिन क्या होता है कि मंदिरों में जाकर गुरु बनाए जाते हैं और गुरु जी को भेंट दी जाती है। यह होता है गुरु पूर्णिमा का त्योहार। ये 3 त्योहार है आषाढ़ महीने में। जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ध्यान देना दोस्तों, 4 महीने हो गए, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, और 5वां महीना श्रावण। श्रावण वही 2 पक्ष, पता आपको, पहला पक्ष है दोस्तों कृष्ण, और दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। बात करूं मैं कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष में एक त्योहार ध्यान रखना दोस्तों, नाग पंचमी। नाग पंचमी, श्रावण, कृष्ण और शुक्ल पंचमी। देखो आप पढ़ोगे, कई गाइडों में, किताबों में पढ़ोगे कि कृष्ण पक्ष में भी दे रखी है और कई जगह शुक्ल पक्ष में भी दे रखी है। राजस्थान में कई स्थानों पर जो नाग पंचमी का त्योहार है वो कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। जैसे मारवाड़ जगह है, वो मारवाड़ में ये त्योहार कृष्ण पक्ष में, बाकी स्थानों पर ये शुक्ल पक्ष में
त्योहार मनाया जाता है। देखो अब तक ये एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, अगर पूछा जाएगा तो नागपंचमी का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना श्रावण महीने में या दोनों में से एक पंचमी आपको एग्जाम में दे रखी होगी, पेपर में दे रखी होगी। तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण शुक्ल पंचमी को, यानी कृष्ण पक्ष में भी और शुक्ल पक्ष में भी यह त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है, यानी मिट्टी के नाग बनाए जाते हैं और नागों की पूजा की जाती है। आगे मैं बात करूं दोस्तों, कृष्ण पक्ष की मैं बात कर रहा हूं अभी, निड्री नौमी। निड्री नौमी तो सावन का महीना, कृष्ण पक्ष नौमी। राजस्थान पुलिस में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि नेवलों की पूजा कब की जाती है। मारवाड़ी में बोला ना अपन नोलियो, भी नोलिया की पूजा है बस निड्री नौमी का दिन आवे। 2013 में जो एग्जाम हुआ था राजस्थान पुलिस, उसमें यही क्वेश्चन था कि नेवलों की पूजा कब की जाती है, और पहला ऑप्शन दे रखा था नेवलाष्टमी। देखो नेवलाष्टमी नाम से कोई त्योहार नहीं है, त्योहार आपको ध्यान रखना है किस नाम से है दोस्तों, निड्री नौमी। आपको केवल एक ही लाइन ध्यान रखनी है, नेवलों की पूजा होती है इस दिन। नेवलों की पूजा कब होती है, तो नेवलों की पूजा दोस्तों कब होती है, निड्री नौमी के दिन होती है। श्रावण कृष्ण नौमी को निड्री नौमी का त्योहार मनाया जाता है, नेवलों की पूजा की जाती है। अब अमावस्या त्योहार कौन कौन से याद रखने, 5, 9 और 15। 15वें दिन अमावस्या होगी। और सावन का महीना जो है, इस सावन के महीने में जो अमावस्या होती है उसे बोला जाता है हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या। दोस्तों ध्यान देना, हरियाली अमावस्या क्यों बोला जाता है हरियाली, आगे हरियाली तीज पढ़ेंगे, हरियाली पूर्णिमा। सावन का जो महीना होता है वो हरा भरा होता है, यानी बरसात की झड़ी लगती है, और सावन का महीना संपूर्ण महीना हरा भरा होता है, इसलिए इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या। इसके शुक्ल पक्ष की जो तीज आती है उसे हरियाली तीज, और पूर्णिमा आती है उसे हरियाली पूर्णिमा कहा जाता है। हरियाली अमावस्या को आप ध्यान देना दोस्तों, कुछ स्थानों पर मेले लगते हैं, जैसे मांगलियावास। मांगलियावास में इस दिन मेला लगता है कल्प वृक्ष मेला। इसी दिन कुचावन में भी मेला लगता है, एक मेला कुचावन सिटी में भी लगता है। एक नरहड़ का उर्स, और इस दिन नरहड़ का जो उर्स लगता है दोस्तों वो लगता है झुंझुनू में। ये आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, कौन से पक्ष में, कृष्ण पक्ष के त्योहार। कृष्ण पक्ष के त्योहार नागपंचमी, निड्री नौमी और हरियाली अमावस्या। अब मैं बात करूं दोस्तों कौन से पक्ष की, शुक्ल पक्ष की बात करूं तो शुक्ल पक्ष का ध्यान देना दोस्तों। शुक्ल पक्ष की जो तीसरा दिन होता है उस दिन त्योहार मनाया जाता है छोटी तीज। छोटी तीज सावन का महीना, शुक्ल पक्ष और तृतीया। श्रावण शुक्ल तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। ध्यान देना छोटी तीज के बारे में, एक तो इसे हरियाली तीज बोलेंगे, हरियाली तीज। इसी तीज को सावन महीने में आ रही है तो श्रावणी तीज। और आपको पता है महिलाएं व्रत करती है और महिलाएं झूला झूलती है, तो झूला झूलने वाली जो तीज है वो तीज भी कौन सी है, छोटी तीज है। और इसी दिन से त्योहारों की राजस्थान में शुरुआत मानी जाती है। एक कहावत है कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। जो तीज छोटी तीज है उसी से त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। हरियाली तीज बोला जाता है, इसे श्रावणी तीज बोला जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए और जो कुंवारी कन्याएं होती है वो अच्छे पति के लिए, अच्छे वर के लिए इस दिन रखती है दोस्तों व्रत। और आरटीडीसी का तीज होटल जयपुर में है। आरटीडीसी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका काम होता है जो विदेशी पर्यटक वगैरह आते हैं उनका खान पान रहन सहन की सुविधा उपलब्ध करवाता है।
आरटीडीसी ने तीज और गणगौर नामक होटलों की स्थापना की है, और दोनों ही होटल दोस्तों कहां पर है? जयपुर में है, और जयपुर में ही तीज की सवारी निकाली जाती है। तीज की प्रसिद्ध सवारी, तीज की सवारी कहां निकाली जाती है दोस्तों? ध्यान रखना आपको, तीज की सवारी है वो कहां की प्रसिद्ध है दोस्तों? जयपुर की। अब ध्यान देना, शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन आपको पता है पूर्णिमा, और सावन महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन त्योहार मनाया जाता है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन श्रावण पूर्णिमा, ये आप सभी जानते हो। भाई बहन का त्योहार होता है, इस वजह से इसे सत्य पूर्णिमा भी बोला जाता है। सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा या हरियाली पूर्णिमा। यह ध्यान रखना आपको रक्षाबंधन के बारे में। रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिसे सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा और हरियाली पूर्णिमा कहा जाता है। और जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। और अभी आपको पता 2019 में भी जिस दिन 15 अगस्त थी उस दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। तो एक तो 15 अगस्त 1947 को रक्षाबंधन का त्योहार था, एक 2019 में आपको ध्यान रखना। ये श्रावण महीने के त्योहार आपको ध्यान रखना है। 3 त्योहार कृष्ण पक्ष के, 2 त्योहार शुक्ल पक्ष के। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। पांच महीने हो गए हैं दोस्तों, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण। छठा महीना है दोस्तों भाद्रपद महीना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में जो भाद्रपद महीना है, इस महीने में सर्वाधिक त्योहार और सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। भाद्रपद महीने में सर्वाधिक त्योहार और सर्वाधिक मेले आयोजित होते हैं। इसलिए राजस्थान में मारवाड़ी भाषा में बड्डो मेनू भादवा का मेनन केवे। राजस्थानी साहित्य में राजस्थान में बड़ा जो महीना है वो महीना कौन सा है? भादवा का महीना है, जिसमें सर्वाधिक त्योहार और मेले आयोजित होते हैं। दोस्तों ध्यान रखना, कम से कम 14-15 त्योहार पढ़ेंगे हम भादवे के महीने के, तो इतने त्योहार कैसे याद हो वो आप बोर्ड पे ध्यान देना दोस्तों। पहला पक्ष आपको पता है, पहला पक्ष तो है दोस्तों कृष्ण पक्ष। पहला पक्ष कौन सा हो गया? कृष्ण पक्ष। दूसरा पक्ष दोस्तों, दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष। भादवे के जितने भी त्योहार आएंगे उनमें आपको तिथि आगे मिल जाएगी, त्योहार के आगे ही तिथि लिखी हुई मिल जाएगी, ध्यान देना। बात करूं मैं सबसे पहले कृष्ण पक्ष की। कृष्ण पक्ष के त्योहार याद रखने के लिए आपको 3 को पावड़ो आनी चीज है। 3 को पावड़ो लिख दूं मैं, 3, 6, 9, 12 और 15 हो गया पहला पक्ष। 3, 6, 9, 12, 15 5 त्योहार हो जाएंगे। 3 से मैं लिख रहा हूं दोस्तों बड़ी तीज, बड़ी तीज। 6 से मैं लिख रहा हूं उप छठ या हड़ छठ। 9वें दिन गोगा नौमी। 12वें दिन बच्च बारस और 15वें दिन अमावस्या। अमावस्या को सतिया अमावस्या। 5 त्योहार हो गए, 3, 6, 9, 12, 15। 3 बड़ी तीज, 6 उपछठ, 9 गोगा नौमी, 12 बच्च बारस और 15 सतिया अमावस्या। अब दोस्तों कृष्ण पक्ष में भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है, आपको पता है। कृष्ण जन्माष्टमी, तो एक त्योहार मैं यहां लिख देता हूं कृष्ण
जन्माष्टमी, ये 8वें दिन हो गया। कृष्ण पक्ष में तो भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है, और शुक्ल पक्ष में लिख देता हूं दोस्तों मैं राधा अष्टमी। कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी मनाया जाता है 8वें दिन, और शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी, यानी भगवान कृष्ण का जन्म दिवस है कृष्ण पक्ष में अष्टमी को, और राधा जी का जन्म दिवस है शुक्ल पक्ष में अष्टमी को। अब मैं शुक्ल पक्ष के त्योहार लिख रहा हूं दोस्तों। दूसरे दिन बाबारी बीज, हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, 8वें दिन राधा अष्टमी, 10वें दिन तेजा दशमी या बाबारी दशम, 11वें दिन आपको ध्यान देना देव झूलनी या जल झूलनी एकादशी या 11, और 14वें दिन ध्यान रखना दोस्तों अनंत चतुर्दशी। ये दोनों पक्ष के त्योहार हुए हैं, अभी हमने डिटेल से इनको नहीं पढ़ा है, केवल मैंने त्योहार बताए कि ये 10-12 जो त्योहार है ये आते हैं दोस्तों भादवे के महीने में, इसीलिए भादवे के महीने को बड़ा महीना बोला जाता है। ध्यान देना 3, 6, 9, 12, 15 कृष्ण पक्ष के त्योहार याद रखने। कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी, शुक्ल पक्ष में राधा अष्टमी, ये ध्यान रखना। और मैंने कहा कि किसी भी आपको केवल एक पक्ष के याद रख लेना, कृष्ण पक्ष के याद रख लोगे, बाकी जो बच्चे वो किस पक्ष के हो जाएंगे, शुक्ल पक्ष के। और तिथि याद नहीं रखना, क्योंकि भादवे के महीने में जितने भी त्योहार है उन सभी त्योहारों के आगे आपको तिथि मिल जाएगी। देखो दोस्तों, तीज, छठ, अष्टमी, नवमी, बारस, अमावस्या। बीज, बीज का मतलब दूज हो गया, बाबा रामदेव का जन्म दिवस। दूज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, दशमी, 11 और चतुर्दशी, यानी हर त्योहार के आगे लगभग तिथि दे रखी है। तो आप कृष्ण पक्ष के याद कर लेना। और कृष्ण पक्ष के याद कैसे करोगे, 3, 6, 9, 12 और 15। और कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष में राधाष्टमी। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हमें भादवे के जो महीने हैं, भादवे के जो त्योहार है उनको हमें डिटेल से पढ़ सके। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों, बात करूं मैं बड़ी तीज की, एक बार इनको मिटा देता हूं और एक एक त्योहार पढ़ लेते हैं कृष्ण पक्ष के। कृष्ण पक्ष के तीसरे दिन त्योहार बड़ी तीज। बड़ी तीज भादवे का महीना, कृष्ण पक्ष तृतीया। दोस्तों, छोटी तीज सावन में शुक्ल पक्ष में आती है और बड़ी तीज भादवे में कृष्ण पक्ष में आती है। ध्यान देना, बड़ी तीज होने के कारण इसे बूढ़ी तीज भी बोला जाता है। बूढ़ी तीज, और सेतु फल बनाए जाते हैं, सेतु बनाया जाता है आटे का, तो इसे सतुड़ी तीज भी कहा जाता है। बूढ़ी तीज या सतुड़ी तीज या बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया। और इसी दिन कजली तीज, बूंदी में कजली तीज की सवारी निकाली जाती है। बूंदी में यह आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों कि कजली तीज की सवारी कहां निकाली जाती है, तो जगह पूछी गई है बूंदी। और कब निकाली जाए पूछा जाए तो कजली तीज की सवारी कब निकाली जाती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, जिस दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, बड़ी तीज का त्योहार मनाया जाता है। और ध्यान देना दोस्तों, इस त्योहार में भी महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखती है और नीम वृक्ष की पूजा करती है। नीम वृक्ष की पूजा, नीम वृक्ष की पूजा की जाती है। और यह त्योहार मारवाड़ क्षेत्र में अधिक मनाया जाता है। और मारवाड़ क्षेत्र में जो महिलाएं होती है वो सूर्य उदय से पूर्व खाना खाती है। मारवाड़ में सूर्य
उदय से पूर्व खाना खाया जाता है। सूरज उग्यों पहली ही मारवाड़ में महिलाएं खानो जीम ले वे भी नहीं बोलियो जावे धमोड़ी। तो धमोड़ी क्या होती है? मारवाड़ में सूर्य उदय यानी बड़ी तीज के दिन मारवाड़ में सूर्य उदय से पूर्व जो खाना खाया जाता है उसे ही क्या बोला जाता है दोस्तों? धमोली कहा जाता है। अब तीसरे दिन हो गए। 3 के बाद मैंने बोला था कि क्या याद रखना है आपको? 6 याद रखना है। तो 6 से उपछठ, उपछठ या हड़छठ, ये त्योहार मनाया जाता है भादवे का महीना, कृष्ण पक्ष और षष्ठी। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को उपछठ या हड़छठ। एक तो ध्यान रखना, चंदन का अर्क लगाया जाता है इस दिन। तो चंदन षष्ठी का व्रत, यानी इस दिन जो लड़कियां होती है वो व्रत रखती है। सूर्य जब अस्त होता है शाम के समय, उस समय से लेकर जब चंद्रमा उदय होता है तब तक लड़कियां खड़ी रेवे, उभी रेवे। ये वास्ते ही को नाम कहीं पड़ गो? उपछठ पड़ गो। तो उपछठ। अब मैं बात करूं हड़छठ। एक तो ये ध्यान रखना, इस उपछठ को शेखावाटी में चाना छठ कहा जाता है। शेखावाटी में चाना छठ किसको कहा जाता है? उपछठ। अब मैं बात कर लूं हड़छठ। बलराम का जन्म दिवस, भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म दिवस है। और बलराम का प्रतीक चिन्ह क्या था दोस्तों? प्रतीक चिन्ह क्या है? हल। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? हड़छठ बोला जाता है। तो 3 और 6 त्योहार हो गए। फिर मैंने बोला कि कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों ध्यान देना, अगला त्योहार आपको ध्यान रखना है भादवे के महीने में कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी की मैं बात करूं दोस्तों, तो कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भादवे का महीना, कृष्ण पक्ष और अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। सीधा सा आपको ध्यान देना है दोस्तों, किनका जन्म दिवस मनाया जाता है? भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। और मेला याद रख लेना दोस्तों, नाथद्वारा में। श्रीनाथ जी का मंदिर है यहां पर, नाथद्वारा। और नाथद्वारा आपको पता है दोस्तों कहां पर है? राजसमंद। नाथद्वारा राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की यहां पर पूजा होती है। भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा होती है श्रीनाथ जी के मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है, उस दिन इस स्थान पर क्या आयोजित होता है दोस्तों? मेला आयोजित होता है। आगे मैं बात करूं कृष्ण पक्ष के त्योहार की, गोगा नौमी, भाद्रपद कृष्ण नौमी। इसमें इतना ही ध्यान रखना, लोक देवता हुए गोगा जी, जिन्होंने मोहम्मद गजनबी से युद्ध किया था और युद्ध करते हुए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा नौमी गोगा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। लोक देवता गोगा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और बात कर लो इनके मेलों की, तो एक मेला तो ददरेवा, जहां इनका जन्म हुआ, चूरू। और एक नोहर, जहां इनका प्रमुख मंदिर बना हुआ है, जिसे हम गोगा मेड़ी बोलते हैं दोस्तों, हनुमानगढ़। इन स्थानों पर इस दिन आयोजित होते हैं और लोक देवता गोगा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। 3, 6, 9, 12 से आपको बताया था मैंने दोस्तों बच्च बारस। और बच्च बारस की मैं बात करूं दोस्तों, तो बच्च बारस आती है भादवे का महीना, कृष्ण पक्ष और द्वादशी। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बच्च बारस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवती महिलाएं पुत्र की मनोकामना के लिए व्रत करती है। बच्च बारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, पुत्रवती महिलाएं होती है, वो पुत्र की मनोकामना के लिए इस दिन व्रत रखती है और गाय हुए बछड़े की
पूजा होती है, गाय व बछड़े की पूजा। बत्स बारस के दिन गाय व बछड़े की पूजा होती है और पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र की मनोकामना के लिए इस दिन क्या रखती है दोस्तों, व्रत रखती है। अब मैंने बताया था 3, 6, 9, 12, 15वां दिन होता है कृष्ण पक्ष में अमावस्या, और अमावस्या मनाई जाती है दोस्तों सतिया अमावस्या। सतिया अमावस्या हो गई दोस्तों भाद्रपद अमावस्या। मौखिक रूप से बता देता हूं दोस्तों मैं सतिया अमावस्या के बारे में। रानी सती की याद में मनाई जाती है। रानी सती जिनका वास्तविक नाम नारायणी बाई था, रानी सती की याद में सतिया अमावस्या मनाई जाती है, जिनका वास्तविक नाम क्या था, नारायणी बाई। और रानी सती का मंदिर झुंझुनू में है दोस्तों। और इस स्थान पर इस सतिया अमावस्या के दिन मेला आयोजित होता था, लेकिन 1987 ईस्वी के बाद इस मेले पर रोक लगा दी थी, क्योंकि देवरला गांव में रूप कंवर अपने पति के साथ सती हो गई थी। और इस घटना के बाद कानून बना दिया गया था और इस मेले पर क्या लगा दी गई थी दोस्तों, रोक लगा दी गई थी। ये जो बोर्ड पर त्योहार लिखे हुए हैं ये भादवे महीने के कौन से पक्ष के हैं दोस्तों, कृष्ण पक्ष के त्योहार है। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों मैं बात करूं भादवे में शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष में दूसरे दिन आपको ध्यान देना है दोस्तों, त्योहार मनाया जाता है बाबारी बीज। भादवे का महीना, शुक्ल पक्ष द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, लोक देवता रामदेव जी का जन्म दिवस। मारवाड़ के 5 पीरों में शामिल है, जिसे हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग पूजते हैं। मुस्लिम जिन्हें रामसा पीर कहकर पूजते हैं, इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन हुआ था। उंडू काश्मीर जगह है, शिव तहसील बाड़मेर के उंडू काश्मीर गांव में जन्म हुआ था लोक देवता बाबा रामदेव का। और बाबा रामदेव का क्या बनाया जाता है दोस्तों, इस दिन जन्म दिवस मनाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बाबारी बीज। आगे ध्यान देना दोस्तों, हरतालिका तीज। हरतालिका तीज की मैं बात करूं दोस्तों तो भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हरतालिका तीज, शिव व पार्वती की पूजा। इस दिन व्रत किया जाता है किसको प्रसन्न करने के लिए, शिव जी को और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। शिव व पार्वती को समर्पित त्योहार है, त्योहार का नाम है दोस्तों हरतालिका तीज। हरतालिका तीज के बाद आपको ध्यान देना दोस्तों गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाया जाता है। ध्यान देना, इस दिन गणेश जी का जन्म दिवस मनाया जाता है और मंदिरों में गणेश जी की मूर्तियां विराजमान की जाती है। मंदिरों में गणेश जी की मूर्तियां विराजमान, मंदिरों में गणेश जी की मूर्तियां हैं, वो गणेश चतुर्थी के दिन यानी गणेश जी का जन्म दिवस है मनाया जाता है। एक प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का त्रिनेत्र, यहां लगता है दोस्तों मेला। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर आपको पता है दोस्तों कहां पर है, रणथंभौर। और रणथंभौर है दोस्तों सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में रणथंभौर जो जगह है
वहां पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है और त्रिनेत्र गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के दिन, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन एक विशाल मेला आयोजित होता है। गणेश चतुर्थी के बाद आपको ध्यान देना है दोस्तों ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी की मैं बात करूं दोस्तों तो भादवे का महीना भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। ये त्योहार मनाते हैं दो समाज कायस्थ व महासेवरी। कायस्थ व महासेवरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाते हैं। सीधा सा पूछ लिया जाता है कि कायस्थ व महासेवरी समाज अपना रक्षाबंधन कब मनाते हैं, तो वो त्योहार कहलाता है दोस्तों ऋषि पंचमी, जो आता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। अब मैं बात करूं दोस्तों, ये हो गए 2, 3, 4, 5 तिथि को त्योहार। मैंने कहा कि कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष में जो त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, वो त्योहार मनाया जाता है राधा अष्टमी। तो राधा अष्टमी का त्योहार भादवे का महीना, शुक्ल पक्ष अष्टमी, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है दोस्तों? राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। किनका जन्म दिवस है? राधा जी का जन्म दिवस। राधा जी का जन्म दिवस, राधा जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। और राधा वल्लभ संप्रदाय की जो पीठ है, जो निम्बार्क संप्रदाय है, जिसे सनकादि, हंस, नारद कई नामों से जाना जाता है, यह संप्रदाय है दोस्तों सलेमाबाद। तो मेला लगता है सलेमाबाद। सलेमाबाद आपको पता है जगह कहां की है दोस्तों? अजमेर में। अजमेर में सलेमाबाद नामक स्थान पर इस दिन मेला आयोजित होता है और इस स्थान पर भगवान कृष्ण व राधा जी की संयुक्त रूप से पूजा की जाती है। यह ध्यान रखना दोस्तों। ये 5 जो त्योहार है इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि शुक्ल पक्ष के और त्योहार पढ़ सके हम। शुक्ल पक्ष के त्योहार पढ़ रहे हैं, अष्टमी तक पढ़ लिया दोस्तों। अब दशमी को मैं बात करूं, दशमी वाला ध्यान देना दोस्तों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। त्योहार है बाबारी दशम या तेजा दशमी, भादवे का महीना, शुक्ल पक्ष दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को त्योहार मनाया जाता है बाबारी दशम या तेजा दशमी। दोस्तों राजस्थान में मैंने कहा कि भादवे के महीने को बड़ा महीना और शुक्ल पक्ष की जो दशमी आती है इसे मारवाड़ी भाषा में बड़ी दशा कहा जाता है। चांदनी रात की जगह दशा हुए बिन बड़ी दशा बोले। बड़ी दशा बोलबा को कारण है बाबा रामदेव की पुण्यतिथि कहा जाता है। लोक देवता बाबा रामदेव ने समाधि ले ली थी इस दिन। तेजा दशमी, तेजा जी की सर्पदंश के कारण मृत्यु। 2 बड़ी घटनाएं। पहली तो बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली तो बाबा रामदेव की पुण्यतिथि मनाई जाती है। तेजा जी की इस दिन सर्पदंश के कारण मृत्यु हो जाती है, सर्प के डसने के कारण मृत्यु हो जाती है, इसलिए इस दिन तेजा दशमी। बाबा रामदेव के और तेजा जी के जितने भी मंदिर है, जिन स्थानों पर बड़े मंदिर है, उन स्थानों पर इस दिन मेला आयोजित होता है। और दोस्तों इसी दिन 363 महिलाओं व पुरुषों के साथ अमृता देवी विश्नोई शहीद हुई थी, वीरगति को प्राप्त हुई थी। इसलिए विश्व का एकमात्र खेजड़ली मेला, खेजड़ली गांव, और खेजड़ली गांव कहां पर है दोस्तों? जोधपुर। 3 घटनाएं घटी थी। बाबा रामदेव ने जीवित समाधि ली,
तेजाजी की सर्पदंश के कारण मृत्यु हुई थी और इसी दिन 363 महिलाओं व पुरुषों के साथ अमृता देवी विश्नोई वीर गति को प्राप्त हुई थी। इस वजह से राजस्थानी साहित्य में इस भाद्रपद शुक्ल दशमी को बड़ी दशा कहा जाता है, बड़ी दशा के रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। आगे मैं बात करूं दोस्तों जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी या 11। ये त्योहार दोस्तों भादवे का महीना शुक्ल पक्ष एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी या देव झूलनी 11 मनाई जाती है। पहले तो बात करूं सवारी निकाली जाती है विष्णु की, विष्णु भगवान की सवारी निकाली जाती है। विष्णु भगवान को समर्पित यह त्योहार है। विष्णु की सवारी निकाली जाती है जिसे बोला जाता है दोस्तों रेवाड़ी। और जल में बेवाण होता है लकड़ी का चलता फिरता देव विमान, ये जल में विसर्जित किए जाते हैं, इसलिए इसे जल झूलनी 11 कहा जाता है। और देव झूलनी भगवान विष्णु की याद में यह त्योहार मनाया जाता है। विष्णु भगवान की इस दिन सवारी निकाली जाती है, उस सवारी को क्या कहा जाता है दोस्तों रेवाड़ी कहा जाता है। जल में बेवाण विसर्जित किए जाते हैं। जल में क्या विसर्जित किए जाते हैं बेवाण विसर्जित किए जाते हैं। यह ध्यान रखना आपको जल झूलनी या देव झूलनी एकादशी के बारे में। अब चतुर्दशी को त्योहार मनाया जाता है दोस्तों अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है दोस्तों भादवे का महीना शुक्ल पक्ष और चतुर्दशी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाया जाता है। और गणेश चतुर्थी के दिन जो मूर्तियां विराजमान की गई थी उन मूर्तियों का इस दिन विसर्जन होता है। गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन गणेश चतुर्थी के दिन विराजमान की गई मूर्तियों का विसर्जन कब होता है दोस्तों अनंत चतुर्दशी के दिन होता है। और अनंत चतुर्दशी के बारे में कहा जाता है दोस्तों इस दिन जो व्रत किया जाता है उस व्रत का फल अनंत समय तक रहता है। यानी अनंत चतुर्दशी के दिन जो व्रत किया जाता है उस व्रत का फल अनंत समय तक होता है। 6 महीने के त्योहार पड़ चुके हैं दोस्तों में चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण और भादवे के। बाकी के जो 6 महीने के त्योहार है वो दोस्तों अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।